वेलकम वेलकम क्लास 11th वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और आज फिर से वापस हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा अपना मोमेंटम ब्रेक हो गया था, वीडियोस कुछ दिनों बाद आ रही हैं, स्लो हो गए थे हम लोग, तो फिर से अपने मोमेंटम को गेन करते हैं और चलते हैं हम लोग आगे के लेक्चर्स पे। प्रोजेक्टाइल के बारे में लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, एक लेक्चर हो चुका प्रोजेक्टाइल में, बेसिक बातें बता दी थी मैंने, होता क्या प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन पे बात कर लिया था। थोड़ा सा एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे इस चैप्टर में है क्या क्या और आगे हम लोग को क्या चीजें पढ़नी है। तो ये बात हो चुकी है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, हाई मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, रेंज, इनको कैलकुलेट करना, इनका डेरिवेशन, इनके फॉर्मूलेज, सब कुछ मैंने करा दिया। और एक बात मैंने बोला था कि फॉर्मूलेज याद हो पाते तो ठीक है, नहीं याद होते हैं तो हमारे पास तरीका है इसका। इन सब का तरीका है कि हम लोग को एक्स में और वाई में कंपोनेंट करना है, और अगर ये चीज आपको अच्छे से आती है कंपोनेंट करना, तो आप प्रोजेक्टाइल के किसी भी सवाल के, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल, मतलब एक प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा कि जमीन से जमीन पे, अब क्या होगा कि कहीं ऊंचाई से, मतलब किसी बिल्डिंग से या किसी हिल से, ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा, या फिर किसी बिल्डिंग से ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे और ऊपर जाके आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल है, मैं अभी इनको बना के भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ स्पेशल केस, प्रोजेक्टाइल में कुछ स्पेशल केस होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उन पे बात करेंगे। फिर आगे चल के हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पे जाता है ना, उस रास्ते को मैथमेटिकल तरीके से उसकी इक्वेशन लिखना, एक्स और वाई के टर्म्स में उसकी इक्वेशन लिखना, वही होती है ट्रेजेक्ट्री। फिर आखिरी में आएगा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल देखेंगे और ये वाला पूरा प्रोजेक्टाइल जो 2D का एक पार्ट था वो हो जाएगा ओवर। स्टार्ट करते हैं। आज हाँ, मैंने आज टाई नहीं लगाई, कुछ लोगों ने लास्ट टाइम मुझे मना किया था टाई के लिए, सो बाकी लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं कि क्या मुझे टाई फिर से वापस पहनना चाहिए या नहीं। आपके हिसाब से मैं इसको चेंज करूंगा वापस से। प्रोजेक्टाइल पे डिफरेंट टाइप में बोल रहा था, वापस आते हैं, डिफरेंट टाइप बोल रहा था। तो डिफरेंट टाइप यही है कि एक तो होता है प्रोजेक्टाइल जमीन से लेके जमीन पे, यहां से फेंका, यहां पे जमीन पे गिरा। दूसरा प्रोजेक्टाइल होता है कि आपने किसी बिल्डिंग से या किसी हिल से यहां से बिल्कुल सीधा फेंका, यहां से लॉन्च किया, ठीक है, तो ये कुछ जाके ऐसे गिरेगा। जैसे वो वाला एग्जाम्पल मैंने रॉकेट फाइटर प्लेन वाले, तो फाइटर प्लेन यहां से बॉम्ब गिराते हैं तो ये फिर जाके यहां पे टारगेट पे गिरता है, ये वाला केस। इसके अलावा एक और केस है, यहां पे अगर यही किसी हाइट से हम लोग प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंके, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर जाएगा और फिर जाके ये नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा और फिर जाके नीचे गिरेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। इसके बारे में हमने डिटेल पे बात कर लिया कि इसका ये मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि इसके लिए भी 3 फॉर्मूले मिलेंगे, इसके लिए भी 3 फॉर्मूले मिलेंगे। अगर कोई सोचता है कि मैं सारे फॉर्मूले याद कर लूं, इसके अलावा आगे चल के और फॉर्मूले याद कर लूं, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इस आदत को है किसी की तो छोड़ दो। सब जगह पे एक ही मेथड है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, और उसी कॉन्सेप्ट से आप किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो बहुत जल्दी। इवन मैं एग्जाम के लिए भी बोल रहा हूं, आप अगर फॉर्मूले याद हो जाए, 3 है तो ठीक है, 3 सफिशिएंट है। बाकी इन फॉर्मूले को याद करने की कोशिश मत करना, दिमाग में फालतू का लोड हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूं कि इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला केस लेंगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से हॉरिजेंटली फेंका गया। हॉरिजेंटली मतलब जैसे मान लो यहाँ पे किसी बिल्डिंग से एक बॉल को बिल्कुल सीधा फेंका गया, तो ये बॉल ऐसे जाके कुछ दूर पे गिरेगी, ठीक। तो ये जितनी दूर पे गिरेगी, मतलब जहां से फेंका गया जितनी दूर पे गिरेगी, ये तो कहलाएगा रेंज, ठीक है। जो ये हाइट थी, ठीक है, ये हाइट कई बार हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतने हाइट से फेंका गया, या कई बार पूछा जाएगा। यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही होगा हमारा, फॉर्मूलेज वगैरह उसी तरीके से बनेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं एक्स डायरेक्शन, एक लेते हैं वाई डायरेक्शन, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबके कंपोनेंट देख लेते हैं। एक्स में सॉल्व करते हैं, वाई में सॉल्व करते हैं, हम लोग को हर एक पार्ट का आंसर मिल जाता है। एक सवाल से मैं करूंगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। एक बॉल है और इसको मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सीधा हॉरिजेंटली, मतलब इस बिल्डिंग से या जो भी हाइट है यहां से बिल्कुल सीधा फेंका, और इस बिल्डिंग की हाइट है कुछ 500 मीटर, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट है कुछ 500 मीटर और 100 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका गया। मुझसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताओ कि पहली बात
कितनी देर में ये जाके जमीन पे टकराएगा, टाइम पीरियड। दूसरी बात, रेंज, कितनी दूर, मतलब इस बिल्डिंग से कितना दूर जाके गिरेगा, रेंज की बात हो गई। तीसरी बात, जब ये यहां पे गिरेगा तो इसके पास होगी कुछ वेलोसिटी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी पूछा जाएगा हमसे कि बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ये जो तरीका मैं समझा रहा हूं ये हर बार काम आएगा, ठीक है। आप इसी कॉन्सेप्ट को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये सीखने वाला पार्ट है। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक्स में देखता हूं और वाई में देखता हूं कि क्या क्या चीजें मुझे पता है, ठीक। यहां पे ध्यान से देखें तो एक्स यानी ये, तो एक्स में एक चीज तो दिख रही है कि यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है सिर्फ एक्स में, तो यू एक्स डायरेक्शन में जो है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, सही। एक्सेलरेशन कितना होता है एक्स में, क्या यहां पे भी कोई फोर्स है, नहीं, यहां पे कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है 0। इसके अलावा बाकी डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो है यहां से लेके यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो रेंज के बराबर है, जो मुझे कैलकुलेट भी करना है इस सवाल में। एक्स की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, जितनी भी 100 की वेलोसिटी पूरी पूरी एक्स में है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई विल बी 0। एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, हाँ है, नीचे की तरफ, कौन सा, ग्रेविटी वाला, तो ये यहां पे एक्सेलरेशन है -g के बराबर। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, बॉल यहां से लेके यहां पे आई है तो वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो इस हाइट के बराबर है, जो इस हाइट के बराबर है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि प्लस लूं या माइनस लूं, कुछ नहीं सोचना है, नीचे की डायरेक्शन में माइनस ले रहा है ना, जैसे मैंने ग्रेविटी के लिए लिया जी की वैल्यू, तो नीचे जा रहा हूं तो माइनस ले रहा हूं, वही चीज डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये भी होगा माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी -500 मीटर्स। इतनी सारी बातें पता है और इतनी सारी बातें आपको कैलकुलेट करनी, इतना अगर लिखना सीख गए ना तो आपने क्वेश्चन का 50% काम कर लिया, बाकी सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एक एक स्टेप करके मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहली बात, मुझे अगर यहां पे पता करना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब यहां से लेके यहां तक आने में टाइम जितना लगा, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, वाई डायरेक्शन में आते थे, फिर से आ जाते हैं वाई डायरेक्शन में। इनिशियल स्पीड 0, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम के बारे में बात हो रही है, कौन सा फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड फॉर्मूला में टाइम, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, तो सेकंड फॉर्मूला विल बी बेस्ट। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। s की वैल्यू -500, u है अपना 0, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ a की वैल्यू है -g यानी 10, तो इसीलिए मैंने पहले ही माइनस रखा, इक्वल्स टू इंटू टी स्क्वायर। अब देखो कितना बच रहा है, ये 5 टाइम्स, ठीक है, और 5 से ये 500 100 टाइम्स कटेगा, माइनस से माइनस चला गया, तो मिला क्या मुझे, टी स्क्वायर की वैल्यू मिली 100, तो टाइम की वैल्यू कितनी, 10 सेकेंड्स, अंडर रूट में करेंगे तो 10 सेकेंड। अब एक्चुअल में एक चीज लिख लो, मैथ्स का पार्ट है, जब टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है ना, तो टी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू +10 और -10 भी आती है, तो हमें पता है टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए हम लोग माइनस वाला छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे मान लो कभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाए, एस स्क्वायर की वैल्यू 100 आए, तो एक प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी, तो थोड़ा मुझे वहां पे ध्यान देना होता है कि प्लस वाली वैल्यू लेनी है कि माइनस वाली, ठीक है। जैसे टी की वैल्यू 10 इज करेक्ट फॉर अस। टाइम पीरियड मिल गया भाई, यहां से यहां आने में टाइम पीरियड मिल गया। एक बात बहुत अच्छी होती है कि जो यहां का एक्स में टाइम होता है वही टाइम होता है वाई में, ठीक है, टाइम तो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, तो इस वाली चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे, वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स, वाई से हमने टाइम निकाल के उसको एक्स डायरेक्शन में फायदा उठाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में मुझे ये वाली दूरी कैलकुलेट करनी है, रेंज वाली दूरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे क्या क्या पता है, इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पता चल गया, एक्सेलरेशन पता है 0, कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला, फिर से सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला। तो एस वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का हम लोग कर रहे हैं जो रेंज के बराबर है, तो ये मिल रहा है ut, u की वैल्यू 100 इंटू टाइम की वैल्यू 10 प्लस हाफ a की वैल्यू 0, पूरा हो गया 0, हाफ at स्क्वायर, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एस एक्स जो कि रेंज के बराबर है, इसकी वैल्यू आएगी 1000 मीटर, मतलब 500 मीटर से फेंका गया तो ये दूरी 1000 मीटर पे जाके ये अपनी बॉल गिरने वाली, जो भी ऑब्जेक्ट है 1000 मीटर पे गिरने वाला।
टाइम मिल गया, रेंज मिल गया, फाइनल वेलोसिटी बतानी, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी अभी x में भी नहीं पता, y में भी नहीं पता, तो यहां पे क्या होगा ना कि x डायरेक्शन की भी फाइनल वेलोसिटी होगी और y डायरेक्शन की भी फाइनल वेलोसिटी होगी। सब कुछ पता है इस क्वेश्चन में ना, अब हमें सब कुछ पता हो गया। तो अगर यहां पे सॉल्व करूं कि मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए x डायरेक्शन की, पहला फॉर्मूला यूज करो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 100, a की वैल्यू 0 इंटू टी। तो x डायरेक्शन की फाइनल स्पीड तो आ रही है भाई 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। y डायरेक्शन की फाइनल स्पीड कर ले, y डायरेक्शन के लिए भी फिर से सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 10 -10, ठीक है, इंटू टी कितना है 10, तो वी वाई मुझे मिल रहा है कुछ -100, वी वाई कुछ मिल रहा है -100 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनस। तो ये वैल्यू मिली मुझे 100, ये वैल्यू भी मिली मुझे 100। अब देखो x में फाइनल पता है, y में फाइनल पता है। अगर मुझे पूछा जाएगा ना कि फाइनल वेलोसिटी अगर वर्ड यूज कर रहा है, तो आपको ये नहीं पूछा कि x में बताओ y में बताओ, आपको इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये वाली चीज पूछी गई है, ये वाली चीज पूछी गई है। वेक्टर पढ़ चुके हम लोग ना, हाँ, तो वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट में इसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो सॉल्व करने पे आता है 100 अंडर रूट 2, दिस विल बी आवर फाइनल वेलोसिटी। तो इसका आंसर आएगा 100 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। हो गया अपना सवाल पूरा सॉल्व। बहुत ध्यान से देख लो, नोट कर लो एक एक पॉइंट को यहाँ पे, और इसी पे बेस्ड मैं चाहता हूं कि एक सवाल आप भी करें, मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, और उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। हाँ, क्वेश्चन है, हाँ, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। ये देखो अपना फाइटर प्लेन, ठीक है, ये अपना फाइटर प्लेन यहाँ से उड़ रहा है, बिल्कुल ये अपनी जमीन है, और यहाँ पे अपना एक टारगेट, यहाँ पे अपना एक टारगेट, जहां पे अभी फाइटर प्लेन है, जहां पे अभी फाइटर प्लेन है, यहां से कुछ 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर, 2000 मीटर पे टारगेट है, अभी यहां पे हवा में है, ठीक, और इसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, 500 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसने एक बम गिराया और ये बम जाके यहां पे टकरा गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही निशाने पे जाके लगा है। मुझसे पूछा गया कि आप बताओ कि ये जो फाइटर प्लेन था किस हाइट पे चल रहा है, मतलब किस हाइट पे ये उड़ रहा है, ये आपको बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कहाँ पे चल रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे दूं तो वही तरीका है, एक्स में देख लो, वाई में देख लो, आपको सिर्फ एस इन वाई डायरेक्शन बताना है, वो पार्ट क्वेश्चन का कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आंसर बताना। ये वाला केस हो गया कि बिल्कुल हम लोग किसी भी हॉरिजेंटल फेंकते हैं किसी भी हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को। दूसरी बात, अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल सीधा फेंक रहा था, अब मैं चाहता हूं कि सीधा ना फेंकूं, इसको किसी एंगल पे फेंकूं, तो किसी एंगल पे फेंकूंगा तो ये जाके ऐसे गिरेगा। फिर से सारे बात सवाल वही बनेंगे कि ये भाई यहां से ऊपर और कितना जाएगा, यहां से यहां तक, मतलब ये वाली दूरी, इसको फिर से रेंज ही बोलेंगे, ठीक है। रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट जैसे h तो ये है, और यहां से ऊपर और कितना गया, मतलब ये वाला पॉइंट और ऊपर कितना गया, तो ये वाला मिलता है मुझे h मैक्स, मतलब h मैक्स यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये h हमें दिया रहेगा, ये h दिया रहेगा, या क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, पूरा ये वाला h मैक्स होगा। अब यहाँ पे हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दी होगी कि आप बॉल को किसी स्पीड से फेंका गया, किसी एंगल पे फेंका गया, थीटा दिया होगा, और फिर से यही सारी सवाल पूछ लिए जाएंगे, ठीक। तो मैं एक सवाल के थ्रू मतलब एक कुछ वैल्यूज लेके समझाऊंगा इसको, इस क्वेश्चन को, कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिर से बोल रहा हूँ वही तरीका है, कुछ भी नया हम लोग को नहीं करना है, वही मेथड होगा जैसे हम लोग एक्स में वाई में कॉम्पोनेंट करके कर रहे थे, वही वाला करना है। इसमें कुछ मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यूज ले लें हम लोग और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो, मैंने मान लिया कि इस बॉल को बहुत छोटी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, एंगल कितना ले लें, 37 डिग्री। एक बॉल को एक छत से 37 डिग्री पे मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका। सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, जमीन से कितना दूर जाके गिरेगा, कितने समय में गिरेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी इसकी होगी, ऊपर कितना गया होगा। इवन चाहो तो ये भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे फाइनल स्पीड, जब ये गिरा तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी। इस वाले पार्ट पे भी काम कर लेंगे, इसको भी लास्ट में टाइम मिला तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, इस पार्ट पे हम लोग अप्रोच करते हैं।
तो यहां पे सबसे पहले x में देखो, y में देखो, क्या क्या चीजें हमको पता है और क्या क्या चीजें हम लोग को। एक चीज देखो, जब तक ना अभी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कम है, अगर यहां से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, आपको कम से कम ये वाली आपने इनिशियल स्पीड दे दी, एंगल दे दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि कितना दूर जाके गिरा या फिर कितने हाइट पे। ये सारी बातें भी आपको एक इसमें से ये या फिर ये इसमें से एक चीज मुझे पता होनी चाहिए, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो एक और वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं, मैक्सिमम हाइट ही ले लेते हैं, सॉरी एच वाली वैल्यू ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये 50 मीटर ऊपर से फेंका गया, 50 मीटर, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 50 मीटर, यहां से फेंका गया है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। एक्स में भी वाई में भी क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रखी है। इनिशियल कंपोनेंट करेंगे तब जाके मुझे एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड मिलेगी। पता ना कि एक्स में कैसे निकालते हैं, वाई में कैसे निकालते हैं। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई, तो यू एक्स 10 का 37 कॉस 37, 10 कॉस 37, कॉस और साइन की वैल्यू याद है ना, कई बार बता दूंगा। कॉस देखो साइन 37 होता है 3/5 और कॉस 37 हो गया 4/5। 37 और 53 बहुत अच्छे एंगल है, यहां पे हम लोग को बहुत अच्छी वैल्यूज मिलती है। 37 पे 3/5 मिलता है तो 53 पे 4/5 मिलता है, और ये भी इसका भी उल्टा हो जाता है, cos 37 4/5 तो cos 53 3/5। यू एक्स हमें मिल रहा है 10 का cos 37 यानी 4/5, कितना होगा 10 इंटू 4/5 8 मीटर पर सेकेंड। यू वाई बताओ, साइन 10 का साइन 37 10 इंटू 3/5 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बेसिक से बात कर लिया हमने, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, कोई फोर्स नहीं होता। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, नीचे की तरफ -10, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो दूरी चली गई है उसको हम लोग बोल रहे हैं रेंज, जो मुझे पता करना है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। वाई डायरेक्शन में यहां से लेके यहां तक, मतलब पूरा मोशन हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक आ गया, मतलब यहां पे था, वाई में यहां तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का जो है वो है 50, लेकिन माइनस, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन है उधर ये अपना डिस्प्लेसमेंट भी। तो ये सारी बातें दे रखी हैं। इसके अलावा हम लोग को ये भी पता है कि टाइम जितना एक्स में आएगा उतना ही टाइम वाई में भी आने वाला है। ठीक बात, चलो सॉल्व कर लेते हैं। टाइम पीरियड, टाइम निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, एच मैक्स निकालेंगे। पहली बात टाइम के लिए बात करते हैं। वाई में सबसे पहले देखो अप्रोच करने का तरीका होता है कि वाई डायरेक्शन से चूज करें। तो वाई में इनिशियल स्पीड पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और एक्सेलरेशन भी पता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होने वाली है लेकिन सवाल वही है, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमको यूज करना है। कैलकुलेशन इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे मिलेगा हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये S की वैल्यू -50, U की वैल्यू 6 इंटू टी हाफ AT स्क्वायर, वैल्यूज पुट की थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको तो ये मिलता है मुझे 5t स्क्वायर -6t -50 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करने का तरीका, आप लोग को अगर रूट्स निकालने आते हैं तो रूट्स निकालो, नहीं तो हमारे पास क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य से करते थे वही तरीका है। -b अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, वही वाली चीज यूज करनी है। तो b की वैल्यू -6, तो -b यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर -4ac, 5 इंटू 4 20 और 4ac ये आएगा 1000, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a यानी 10। तो यहां पे दो वैल्यूज मिलेंगे, एक तो प्लस वाली एक तो माइनस वाली। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो 6 माइनस ये 1036 जिसकी वैल्यू खुद मतलब 32 के आसपास, 31 के आसपास उसकी वैल्यू आने वाली है, ठीक। 31 तो माइनस वाला जब वैल्यू हम लोग रखेंगे ना तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव छोड़ दो, प्लस वाले ले लो। तो हमें टाइम की वैल्यू कुछ मिलेगी 6 प्लस वाला ले रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट में 1036 अपॉन 20। अच्छा सा आंसर नहीं आ रहा है लेकिन यही आंसर है, ठीक है। अच्छी वैल्यूज दी गई होती तो और अच्छा सा आंसर आता है, बट फाइन, ये मेथड है जो हम लोग को सीखना है। टाइम निकालना सीख लिया, यही अपना टाइम पीरियड, यहां से लेके यहां तक आने का टाइम पीरियड मिल गया। हम लोग को क्या बताना है, दूसरी बात रेंज के बारे में रेंज के बारे में बताना है। रेंज के लिए यानी एक्स डायरेक्शन में चलेंगे। यहां पे हमें पता है कि एक्स की स्पीड, एक्स में टाइम और वाई में टाइम हाँ बराबर, तो वही वाला यूज करेंगे।
तो y x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू 8, टाइम की वैल्यू यहां पे निकाला, प्लस हाफ 0, एक्सेलरेशन 0, वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट, तो ये आता है 8 इंटू ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई करते, तो 8 इंटू 6 प्लस अंडर रूट अपॉन 20, ये मेरा टाइम डिस्प्लेसमेंट का आंसर, ये मीटर्स में, ठीक है। इतनी दूर आगे गिरा है, एक पार्ट बच रहा है, यहां से ये वाली हाइट, ये और कितनी ऊपर गया था ये बॉल, ये वाली बात पूछी गई। पहले कैसे करते थे, मतलब अगर सिर्फ इतना प्रोजेक्टाइल होता तो आता है ना कि यहाँ पे एक खास बात क्या होती है इसके साथ कि इसकी वाई डायरेक्शन वाली स्पीड इस पॉइंट पे क्या होती है, 0। तो वही करेंगे कि अगर यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर रहे हैं, यहां से इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल स्पीड पता है, मुझे सिर्फ हाइट के बारे में बात करनी है, तो बहुत सिंपल हो गया। यहां से यहां तक की बात हो रही है, तो मैं यूज करूंगा फिर से फॉर्मूला तीसरा वाला, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2as। यहां पे क्या क्या पता है, फाइनल स्पीड 0, मैं वाई डायरेक्शन में कर रहा हूं इसको 0, इनिशियल y की स्पीड कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू s को सॉल्व करते ही मुझे आंसर मिलता है, s को सॉल्व करते ही 36 इधर आएगा और नीचे आएगा 20, हाँ 36 अपॉन 20, तो ये कुछ मिलता है 18 अपॉन 10, 9/5 मीटर्स, यहां से और ऊपर गया था, ये 50 मीटर तो है, 50 मीटर से और 9/5 यानी 1.8 मीटर और ऊपर गया था, फिर ये नीचे आ गया। इसमें एक पार्ट अभी नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये आपको कमेंट करके ये भी बताना, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो, सारी मेहनत मैं नहीं करने वाला। यहां पे जो फाइनल स्पीड है ये बताना रिजल्टेंट, तो क्या करना होगा, एक तो पहले आप x की निकालोगे, फिर निकालोगे y की, और एक्स वाई निकालने के बाद अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में y का स्क्वायर, वहां से मिल जाएगा रिजल्टेंट। अच्छी वैल्यू नहीं आएंगे शायद, जो भी है, हाँ ये रूट वगैरह चल रहा है तो रूट वहां भी मिलेगा, तो अच्छी वैल्यू नहीं आएंगी, बट ठीक है, आपको अगर हो पाए तो प्लीज कमेंट करके बता देना। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल हो गए, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। अब यहां पे मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो सीखना है हम लोग, स्पेशल केसेस हम लोग को सीखना, मतलब हम लोग किसी जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी बॉल को किस एंगल पे फेंकें कि वो सबसे दूर जाके गिरे, मतलब रेंज को मैक्सिमम कर दें, हाइट को मैक्सिमम कर दें, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ये दो से तीन बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज किए जाते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको सीखना है। मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए मतलब बोला गया कि एक बॉल है, उसको किसी स्पीड से फेंका गया किसी एंगल पे, तो ये यहां पे गिरा, तो आपको बोलना है कि ये वाली जो दूरी है, रेंज है, इसको मैक्सिमम चाहिए मुझे, रेंज मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम। रेंज क्या आया था अपना, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर ये यूज करो साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आया था मैक्सिमम। बहुत सारे लोग को आपको पता होगा कि मैक्सिमम रेंज मिलता है जब थीटा होता है कितना, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलता है। कहां से मिलता है, तरीका पता है कि ये कैसे आ गया 45, ऐसे याद तो कर लिया लेकिन आता कैसे, फिजिक्स में मैंने बता रखा, जब कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। हाँ, करना क्या होता है, करना ये होता है कि जो भी चीज है उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर दो। तो ये जो रेंज है, रेंज को मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैं मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट कर दूंगा रेंज को, किसके साथ, एंगल के साथ चाहिए ना, तो एंगल के साथ डिफरेंशिएट करके बराबर में 0 रख दूंगा। तो देखो क्या मिलता है, यहाँ पे यू स्क्वायर और जी एक कांस्टेंट है, साइन थीटा बस एक फंक्शन है हमारा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यू स्क्वायर बाई 2g तो बाहर आ गया। साइन थीटा को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो साइन का कितना होता है, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस 2 थीटा। अब जो 2 है ना वो बाहर आता है, कैसे बाहर आता है, चेन रूल पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, चेन रूल वगैरह ये सब डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूं। अब ये जो भी आया ना, इसको इक्वल टू कर दो 0, इसको इक्वल टू, तो ये पूरी चीज 2 भी चला गया 0 के बराबर। कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 0। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 90, कॉस 90, यानी कि कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 90, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। प्रूफ
कोई पूछे कि कैसे आता है तो आपको बोलना है कि हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं तो मैक्सिमम। ये पॉइंट स्टार पॉइंट रख लो कि एट, लिखना चाहो नोट्स में बहुत अच्छे से लिख लेना, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एनी प्रोजेक्टाइल विल हैव अ मैक्सिमम रेंज। सही, ये बात हो गई। इस पे एक सवाल जो पूछा गया था कई बार, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया सवाल, मैं आपको समझा देता हूं, आंसर आपको बताना होगा, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ पे जमीन से लगा हुआ एक फाउंटेन है, ठीक है। फाउंटेन मतलब यहां से पानी ऐसे, यहां से पानी ऐसे, ठीक है, चारों तरफ गिर रहा है। तो ये 3D में होता है, तो आप देखोगे तो ये एक सर्कल बनाएगा, मतलब ये जो भी जमीन है तो ये सर्कल में ये पानी गिरेगा, ठीक है, चारों तरफ से गिरेगा तो ये सर्कल में पानी गिरेगा। मतलब जितना भी एरिया होगा वेट होगा वो एक सर्कुलर पार्ट होगा, ठीक। बोल रखा है कि यहां से जो पानी की स्पीड है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है फाउंटेन, उसकी स्पीड यू की वैल्यू कुछ दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। पानी कितने स्पीड पे प्रोजेक्ट हो रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड पे प्रोजेक्ट हो रहा है। और कुछ नहीं बोला, बोला है कि आपको बताना है कि ये मैक्सिमम कितने एरिया को वेट कर सकता है। मैक्सिमम, अगर ये फाउंटेन है, फाउंटेन से बिल्कुल जमीन से लगा हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड से पानी फ्लो हो रहा है, मतलब कह सकते हैं प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये फाउंटेन से इस जमीन पे कितना मैक्सिमम एरिया वेट हो सकता है, मतलब ये वाला नीचे वाला कितना एरिया को हम लोग पानी से भिगा सकते हैं, ये वाला सवाल पूछा गया है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, शायद बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से जो ये दूरी है ना, ये एक प्रोजेक्टाइल का केस है। यहाँ से ये जो दूरी है इसको हम लोग बोलेंगे रेंज, इसको बोलेंगे रेंज। और ये जो सर्कल बन रहा है ना, उसका रेडियस भी रेंज के बराबर ही है। जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस भी रेंज के बराबर है। आपको पता है रेंज के लिए रेंज को मैक्सिमम करना है तो एंगल कितना होगा? थीटा कितना रखेंगे? 45, ठीक है, थीटा रख देंगे 45। और 45 जैसे ही रखेंगे तो फिर हम लोग को रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। रेंज मिल गया मतलब रेडियस मिल गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। सॉल्व करके आंसर बता देना, ठीक। कॉन्सेप्ट सिखाना था मेरे को, वो मैंने सिखा दिया। मैक्सिमम रेंज की बात होगी, टाइम मैक्सिमम हाइट की बात करते थोड़ा सा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम हाइट। एक प्रोजेक्टाइल है, यू स्पीड से थीटा डिग्री पे ऐसे गया, सर थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ऐसे गया। ये वाली दूरी जो है इसको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। अब इसको भी मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम करने का तरीका देखो, एक तो बिल्कुल लॉजिकल चीज है, यहां से साफ साफ देखना चाहे तो कोई देख सकता है, नहीं तो दूसरा तरीका, अगर कोई प्रूफ चाहे कि नहीं मुझे जानना है कि कैसे ये मैक्सिमम किस एंगल पे मिलेगा, तो एंगल आता है 90 डिग्री। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, आंसर मिल जाएगा कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलता है। दूसरी बात मैं बोलता हूं कि ऐसे देखो, बिल्कुल फिजिक्स है, इसको फील करो, विजुअलाइज करो। एक बॉल है, मैंने इसको इस एंगल पे फेंका और सेम स्पीड से अगर इसी बॉल को मैंने बिल्कुल सीधा फेंका तो ये और ऊपर जाएगा, मतलब गिरेगा यहीं पे। मैंने थोड़ा दिखाने के लिए बना। तो अगर किसी बॉल को यहाँ की स्पीड बराबर है, तो इसमें क्या है कि एक्स में भी चलना है, वाई में भी चलना है, तो हाइट ये मैक्सिमम नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर मैंने सीधा फेंका ना तो ये मैक्सिमम आएगा। मतलब किसी भी बॉल को अगर हम लोग 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट जाता है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, प्रूफ चाहिए तो डिफरेंशिएट करके जीरो कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज एक और स्पेशल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सेम रेंज के लिए, कॉन्सेप्ट फॉर सेम रेंज, क्या मतलब होता है इसका वो समझेंगे हम लोग। सेम रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसे मान लो एक बॉल को मैंने यहां से एक एंगल पे फेंका, तो ऐसा जरूरी है क्या कि यहां पे अगर बॉल को मुझे यहां से यहां तक फेंकना है तो ये फिक्स इसी एंगल पे मिलेगा? क्या मैं किसी और एंगल पे बॉल को फेंक के यहां पे भेज सकता हूं? तो आंसर है हाँ, पॉसिबल है कि जैसे एक एंगल है तो इस पे यहां पे गया, किसी दूसरे एंगल पे भी ऐसा है कि यहीं पे आके बॉल गिरे। एक केस आता है 45 डिग्री वाला कि जहां पे सिर्फ एक केस है, मतलब 45 वाला जो है उस पे 45 के लिए एक ही वैल्यू मिलती है, बाकी हमेशा हम लोग को दो एंगल मिलते हैं जहां से हम लोग को सेम रेंज मिलता है। तो एक और भी एंगल होगा जहां से अगर मैं फेंकूंगा तो ये फिर से बॉल यहीं पे आके गिरेगी, सेम रेंज, ठीक।
इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? एक होता है अगर पहले को मैंने थीटा पे फेंका तो दूसरे को 90 माइनस थीटा फेंकना पड़ेगा। एक को अगर थीटा फेंका तो दूसरे को फेंकना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। आधा कहां से? रेंज का फॉर्मूला है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम रखा, जी भी सेम रखा, तो रेंज दो प्रोजेक्टाइल का सेम है, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू, ये बाकी सब कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा की वैल्यू दो बार एक ही आ रही है, साइन 2 थीटा की वैल्यू दो बार एक ही आ रही है, तो वो हम लोग को एंगल यहां से मिलता है। अगर किसी बॉल को, एक को मैंने थीटा पे फेंका और एक को 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो ये दोनों मुझे देंगे सेम रेंज, ये दोनों देंगे मुझे सेम रेंज। कहां से, कैसे, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहां पे जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर सेम रेंज के लिए करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए करेंगे, तो साइन 2 थीटा को, जब थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो थीटा की दो वैल्यूज मिलती हैं। एक थीटा मतलब एक कोई भी थीटा पहला एंगल और दूसरा 90 माइनस थीटा, तो हम लोग बोलते हैं कि दो एंगल पे सेम रेंज मिलता है। मतलब कि अगर मैंने किसी बॉल को 30 डिग्री पे फेंका, ठीक, और दूसरी बॉल को 60 डिग्री पे फेंका, तो इन दोनों का रेंज होगा सेम, इन दोनों का रेंज होगा सेम। कैसे? क्योंकि एक है थीटा तो एक है 90 माइनस थीटा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग किसी बॉल को फेंकते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे। अब 45 से जितना ऊपर जाओगे और जितना अगर उतना ही नीचे भी आ गए, तो दोनों बॉल के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम रेंज होगा। जैसे कि मैंने मान लो एक बॉल को मैंने 53 डिग्री पे फेंका, दूसरे बॉल को 37 डिग्री पे फेंका सेम स्पीड से, तो दोनों एक ही जगह पे जाके गिरेंगे। क्यों? क्योंकि 53 डिग्री 45 से 8 डिग्री ज्यादा है, 37 डिग्री 45 से 8 डिग्री कम है, तो ये दोनों जितना थीटा ज्यादा 45 से उतना थीटा कम 45 से, तो इसके लिए भी सेम रेंज मिलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पे मैं चाह रहा कि एक सवाल दे दूं, एक सवाल, हाँ एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। इनिशियल एक बॉल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, और दूसरी बॉल को भी सेम 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। एक का थीटा 1 मैंने अगर 30 डिग्री रखा है और दूसरे का थीटा 2 60 डिग्री रखा है, तो देख के समझ में आ गया होगा आपको, अगर सेम स्पीड है और एंगल 30 और 60 है तो सेम रेंज होने वाला, रेंज तो सेम है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इससे जो मैक्सिमम हाइट आएगी h1 और इससे जो मैक्सिमम हाइट आएगी h2, ठीक, एक पे आएगी h1 एक पे आएगी h2, आपको बताना कि कौन सा बड़ा होगा और इनकी वैल्यू h1 कितना होगा h2 कितना होगा, आपको ये बताना। जैसे देखो ये बॉल ऐसे गई और ये बॉल ऐसे आई, ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए h1 है, ये है h1, और 60 डिग्री के लिए है h2। h1 h2 की वैल्यू बतानी है आपको इस क्वेश्चन से, प्रैक्टिस के लिए। मतलब ये सब सवाल ना करोगे तो करने पे ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ आप भी मेहनत करते रहो, तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मतलब ये जो पार्ट चल रहा है ना, इसको एक बार कर लिया, फील कर लिया, थोड़ा सा समझ गए, तो पूरी फिजिक्स में मजा आ जाएगा, पूरी फिजिक्स में कभी डर लगेगा ही नहीं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।